हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित क्लासेस घुईसानाथ में आपका स्वागत है। आज हम आपव्यू के 3.2 पे में 3.2 के तीसरे सवाल पे चर्चा करेंगे। यदि आपने 3.1 और 3.2 का पहले नहीं देखा है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ ध्यान देना, आज प्रश्नावली 3.2 की तीसरी सवाल की अगर हम चर्चा करें तो तीसरी सवाल में बोला है कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें हमको 6 सवाल दिया हुआ है। कितने सवाल? 6 सवाल पढ़ना है। ठीक, तो 6 सवाल में जो हमारा पहला सवाल है वो दिया हुआ है a, फिर दिया हुआ है -b, फिर दिया हुआ है b, a, आगे दिया हुआ है a, -b, b और a। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें हमको बोला है गुणा करने के लिए। किसका क्या करने के लिए? गुणा। अब हम जानते हैं, ध्यान देना, कि गुणा का नियम हम पढ़ के आए हैं कि पहली पंक्ति को उठाएंगे पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में, जितने भी स्तंभ होंगे गुणा करते जाएंगे। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें, इसमें ये हमारा पहला पंक्ति है तो पहली पंक्ति को ध्यान देना, जब उठा के हम पहले स्तंभ में लेके जाएंगे, इसका गुणा करने का ट्रिक यही होता है कि 7 का मतलब ये हुआ कि पहले पंक्ति होगा, ये 7 का मतलब ये ऊपर वाला पंक्ति है और ये वाला स्तंभ है। तो ध्यान देना, पहली पंक्ति को उठाए पहले स्तंभ में ले गए, तो ध्यान देना ये पहली पंक्ति जाएगा जब पहले स्तंभ में, तो ये मान लो कैप ए है और ये बी है। तो ध्यान देना, जब ये उठ के ऐसे जाएगा तो कैप ए के पास जा रहा है और ये पेन बी के पास जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ ध्यान देना, जब इसको उठाएंगे तो ए के पास जाएगा और बी के पास जाएगा। तो ए और ए का हो जाएगा, ए का हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बी का हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें पहली पंक्ति को जब दूसरे पंक्ति में लेके जाएंगे तो a का गुणा -b के साथ, a का गुणा किसके साथ होगा? -b के साथ। ध्यान देना, जब इसको उठाएंगे तो a का गुणा -b के साथ, तो मतलब -ab हो गया, और जब b का गुणा a के साथ में होगा तो ये हो जाएगा प्लस में ab हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार ध्यान देना, इसमें अगर हम बात करें दूसरी पंक्ति को उठाएंगे, किसको उठाएंगे? दूसरी पंक्ति को। इधर देखो, दूसरी पंक्ति को उठाए तो पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में। तो ध्यान देना, जब इसको उठाए तो ये -b जा रहा है किसके पास? a के पास, तो ये हो गया -ab, फिर प्लस में a किसके पास जा रहा है? b के पास, यानी ab हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, जब इसको उठाएंगे तो ये दूसरी पंक्ति को ले गए दूसरे स्तंभ में, तो माइनस माइनस प्लस, और बी का हो गया बी स्क्वायर हो गया, और ए का हो गया ए स्क्वायर हो गया। ठीक, अब ये हमारा आंसर होगा। ए बी से बी कट गया, ए बी से बी कट गया, क्योंकि ये माइनस में और ये किस में है? प्लस में। अब हम जानते हैं कि जो हमारा बचा वो क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर क्या बचा? 0, इधर भी क्या बचा? 0, इधर भी क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम जानते हैं, चाहे 2 + 3 लिखो, चाहे 3 + 2, मतलब चाहे इसको आगे लिखो चाहे इसको पीछे, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें दूसरे सवाल की, तो जो हमारा इसमें दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल दिया हुआ है, दूसरा सवाल कि 1 2 3, एक दिया हुआ है 1 2 3, फिर आगे दिया हुआ है एक आव्यूह 2 3 4। अब हम जानते हैं कि गुणा का नियम क्या होता है? ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या। गुणा का नियम यही तो हम पढ़ के आए हैं। गुणा का नियम हम क्या पढ़ के आए हैं कि ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या। ए में स्तंभों की संख्या जो है वो बराबर होनी चाहिए बी में पंक्तियों की संख्या के। ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या को। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें देखो क्या ए में कितने स्तंभ हैं? ए में कितने स्तंभ? 1 स्तंभ। बी में कितनी पंक्ति? 1 पंक्ति, मतलब गुणा संभव है। अब हम जानते हैं कि जब हम इसको गुणा कराएंगे तो ध्यान देना, जब इसको हम गुणा कराएंगे तो
पहली पंक्ति को उठाए पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में और तीसरे स्तंभ में। ध्यान देना, जब एक पंक्ति है, जब पहली पंक्ति को उठाए तो एक अवयव एक है, तो एक का गुणा 2 के साथ, एक का गुणा 3 के साथ और एक का गुणा किसके 4 के साथ। ठीक, ध्यान देना, जब दूसरी पंक्ति को उठाए तो दूसरी पंक्ति को उठाओ पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में, तो 2 का गुणा 2 दूनी के 4 हो गया, 2 तिहाई के 6 हो गया, 2 चौके 8 हो गया। उसी प्रकार ध्यान देना, पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई, तीसरी पंक्ति। जब हम तीसरी पंक्ति को उठाएंगे तो पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में, मतलब 3 2 के पास जाएगा, 3 3 के पास, 3 4 के पास, तो 3 दूनी के 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम तीसरे सवाल की बात करें, कौन से सवाल की, तीसरे सवाल की, तो तीसरी सवाल दिया हुआ है, तीसरी सवाल कि 1 -2 2 और 3। ठीक, अब आगे दिया हुआ है 1 2 3 2 3 1। ठीक, इसको गुणा करना है। अब यहाँ ध्यान देना, पहले ये देखो कि ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि पहले में स्तंभ और दूसरे में पंक्ति अगर बराबर हो तभी गुणा संभव है। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें कितने स्तंभ है, 1 स्तंभ 2 स्तंभ, कितने स्तंभ 2, इसमें पंक्ति कितनी 1 और 2, मतलब गुणा संभव होगा। मीन्स ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या क्या हो, बराबर हो। इधर ध्यान देना, जब पहली पंक्ति को उठाए पहले स्तंभ में ले जाओ, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति को ही तीसरे स्तंभ में, चौथे स्तंभ में, मतलब पहली पंक्ति को उठाओ सभी स्तंभों में गुणा कराओ। और यहाँ ध्यान देना, जिस पंक्ति को उठाओगे उसी पंक्ति में लिखा जाएगा। यही इतना तुमको याद रखना है कि पहली पंक्ति को उठाओ पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में, लेकिन लिखोगे किस में, पहली पंक्ति में। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको गुणा करेंगे तो ध्यान देना, पहली पंक्ति को उठाए तो ये पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ, पहली पंक्ति को उठाए तो पहले स्तंभ में, तो ध्यान देना जब इसको हम उठाएंगे तो ध्यान देना, ये मान लो कैप 1 है और ये पेन 2 है, तो ये जब इसको उठाएंगे तो ध्यान देना कैप किसके पास जा रहा है, 1 के पास, और पेन किसके पास जा रहा है, 2 के पास, तो 1 की कर्नम 1 हो गया। बीच में यहाँ पे 2 दूनी के 4 -4 हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है। फिर ध्यान देना, पहली पंक्ति को उठाओ दूसरे स्तंभ में लेके जाओ, तो 1 दुक्के के 2 हो गया, फिर 2 तिहाई के 6 -6 हो गया। फिर ध्यान देना, पहली पंक्ति को उठाए तीसरे स्तंभ में ले जाओ, तो 1 जाएगा 3 के पास, तो 1 तिक्के 3 और 2 कर्नम 2 हो गया। ठीक, उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, जब इसको हम दूसरी पंक्ति को उठाएंगे तो पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में, तो मान लो ये 2 कैप है और ये 3 निब है, तो यहाँ देना जब इसको उठाएंगे तो कैप कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है और ये नीचे, तो मतलब 2 कर्नम 2 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी के 6 हो गया। फिर उसी प्रकार ध्यान देना, ये जब इसको उठाएंगे तो ये इधर जाएगा, तो 2 जाएगा 2 के पास, 3 जाएगा 3 के पास, तो 2 दूनी के 4 और 3 त्रिके 9। फिर जब हम इसको उठाएंगे तो ध्यान देना, दूसरी पंक्ति को उठाए तीसरे स्तंभ में, तो 2 3 के पास जाएगा और 3 1 के पास, तो 2 तिहाई के 6 हो गया, 3 कर्नम 3 हो गया। अब इसी को जोड़ डालो, ये तुम्हारा आंसर होगा। चलो इसको जोड़ डालो। अब यहाँ ध्यान देना, इसको हम और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गया -3 हो गया, 6 में से 2 गया -4 हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया, 4 6 2 कितना हो गया 8 हो गया, 9 4 कितना हो गया 13 हो गया, और 6 3 9 हो गया। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें तीसरे सवाल की, तो जो हमारा तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल हो गया चौथा सवाल, तो चौथा सवाल जो है हमारा, ध्यान देना, तीसरे सवाल के बाद जो हमारा चौथा सवाल है, चौथे सवाल में बोला है कि चौथा सवाल 2 3 4, ध्यान देना 2 3 4 2 3 4 3 4 5, और आगे दिया हुआ है 4 5 6, फिर आगे दिया हुआ है 1 -3 5, ठीक, फिर आगे दिया हुआ है 0 2 4 और 3 0 5। अब इसको गुणा करने के लिए बोला है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसमें गुणा की बात करें तो क्या होगा,
फिर वही नियम कि पहली पंक्ति को उठाओ पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में। ठीक, मतलब पहली पंक्ति को उठाओ, लिखोगे किसमें? पहली पंक्ति में। पहली पंक्ति को उठाओ पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में, चौथे स्तंभ में। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ध्यान देना, पहली पंक्ति को उठाए पहले स्तंभ में तो आगे वाला आगे के पास, बीच वाला बीच के पास, पीछे वाला पीछे के पास। मीन्स जो 2 जाएगा 1 के पास तो 2 इक्का 2, प्लस में 3 जाएगा 0 के पास 3। भाई इसको उठाए यही से जा रहा है तो 2 इक्का 2, 3 0 0, 4 3 12 हो गया। उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, जब पहली पंक्ति को उठाए दूसरे स्तंभ में लेके गए तो ध्यान देना 2 3 4, मीन्स ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है तो 2 जाएगा -3 के पास। भाई ये तो 2 जाएगा -3 के पास तो 2 3 6, 3 जाएगा 2 के पास तो 3 दूनी के 6 और 4 0 जाएगा 0 के पास तो 4 0 0 हो गया। फिर उसी प्रकार ध्यान देना, जब पहली पंक्ति को उठाए पहला स्तंभ में हुआ, दूसरा स्तंभ में हुआ, तीसरा स्तंभ में तो 2 जाएगा 5 के पास, 3 जाएगा 4 के पास और 4 जाएगा 5 के पास। ठीक, तो 2 5 के 10 हो गया, प्लस 3 चौके 12 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया। ठीक, उसी प्रकार अब यहाँ ध्यान देना, जब दूसरी पंक्ति को उठाए तो पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में और तीसरे स्तंभ में तो ध्यान देना 3 4 5। जब इसको हम उठाने तो ध्यान देना 3 1 के पास गया, 4 0 के पास और 5 3 के पास तो 3 इक्का 3 हो गया, प्लस 4 0 0 हो गया, प्लस 5 3 के 15 हो गया। उसी प्रकार ध्यान देना, जब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लेके जाएंगे तो 3 त्रिक्का 9 हो गया, फिर 4 दूनी के 8 हो गया, फिर 5 0 के 0 हो गया। फिर यहाँ ध्यान देना, दूसरी पंक्ति को उठाए तीसरे स्तंभ में ले गए तो 3 जाएगा 5 के पास तो 3 5 के 15 हो गया, 3 5 के 15 हो गया, फिर 4 चौक 16 हो गया, फिर प्लस में 5 जाएगा 25 के पास, 5 5 25 हो गया। ठीक, फिर यहाँ ध्यान देना, जब हम तीसरी पंक्ति को उठाएंगे तो पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 तो ध्यान देना ये 4 इधर जा रहा है, 5 इधर जा रहा है, 6 इधर जा रहा है तो 4 इक्का 4 हो गया, प्लस में 5 0 0 हो गया, प्लस 6 18 हो गया। फिर उसी प्रकार ध्यान देना, तीसरी पंक्ति को उठाए दूसरे स्तंभ में तो 4 जाएगा -3 के पास, 5 जाएगा 2 के पास, फिर 6 जाएगा 0 के पास। उसी प्रकार ध्यान देना, तीसरी पंक्ति को उठाए तीसरे स्तंभ में ले गए तो 4 जाएगा 5 के पास तो 4 पंचे 20, 5 चौक 20 और 6 पंचे 30 हो गया। इसी को जोड़ लो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलो इसको जोड़ लो तो ये हो गया 12 12 2 14 हो गया। ठीक, फिर उसी प्रकार इसको भी जोड़ लो, 6 से 6 का हो गया, कैंसिल हो गया, 0 हो गया, 20 10 30 10 40 2 42 हो गया। ये कितना हो गया, 15 3 18 हो गया, 15 3 18 हो गया और 9 में से 8 गए -1 हो गया। ये इसको जोड़ो, ध्यान देना, 25 5 30 10 40 10 50 से 56 हो गया। ठीक, कितना हो गया, 56 हो गया। इसी तरह इसको 18 4 22 हो गया। उसी प्रकार इसको 12 10, ध्यान देना 12 में से 10 घटाओ -2 हो गया, 20 20 40 30 70 हो गया। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, ये चौथी सवाल हुई। अगर हम बात करें पांचवी सवाल की इसमें, तो पांचवी सवाल बोला है, पांचवी सवाल कि 2, ध्यान देना 2 1 3 2 और -1 और 1, इसका मल्टीप्लाई कराना है 1 0 1 -1 2 1। अब हम जानते हैं कि ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या, तो ध्यान देना इसमें कितने स्तंभ है, 1 स्तंभ 2 स्तंभ मतलब बराबर है। बी में कितनी पंक्ति, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, मतलब ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या क्या है, बराबर है। तो यहाँ ध्यान देना, पहली पंक्ति को उठाए पहले स्तंभ में ले गए, तो ध्यान देना अगर हम पहली पंक्ति को उठाएंगे पहले स्तंभ में ले जाएंगे तो लिखेंगे किसमें, पहले ही पंक्ति में लिखेंगे। ध्यान देना, ये दिमाग में याद रखना। तो 2, ध्यान देना 2 जाएगा 1 के पास और 1 जाएगा 1 के पास, तो 2 इक्का 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस और 1 इक्का 1 हो गया। फिर ध्यान देना इसी प्रकार का होगा, जब हम इसको पहली पंक्ति को उठाए पहले स्तंभ में, अब दूसरे स्तंभ में, तो 2 जाएगा 0 के पास तो 2 0 0, 1 2 के 2 हो गया। फिर पहली पंक्ति जाएगा तीसरे स्तंभ में, 2 जाएगा 1 के पास तो 2 इक्का 2 और 1 इक्का 1 हो गया। ठीक,
उसी प्रकार ध्यान देना दूसरी पंक्ति को उठाए, अब लिखेंगे किसमें, दूसरी पंक्ति में लिखेंगे, ठीक, किसमें लिखेंगे, दूसरी पंक्ति में। तो ध्यान देना दूसरी पंक्ति को उठाए पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में और तीसरे स्तंभ में। तो ध्यान देना 3 और 2 है, तो 3 गया 1 के पास, 2 गया -1 के पास, तो 3 इकन्नम 3 और 2 इकन्नम 2 -2। उसी प्रकार ध्यान देना ये 3 2 किसके पास जाएगा, दूसरे स्तंभ में, तो 3 0 0 और 2 दूनी के 4 हो गया, ठीक। इसी प्रकार ध्यान 3 2 जाएगा इसके पास, तो 3 इकन्नम 3 हो गया प्लस 2 इकन्नम 2 हो गया। उसी प्रकार ध्यान देना जब तीसरी पंक्ति को उठाएंगे तो पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में और तीसरे स्तंभ में, तो -1 जाएगा 1 के पास, तो -1 ही करना -1 और 1 जाएगा -1 के पास, तो -1। फिर जब तीसरी पंक्ति को उठाएंगे दूसरे स्तंभ में तो -1 जाएगा 0 के पास और 1 जाएगा 2 के पास। उसी प्रकार -1 जाएगा 1 के पास और 1 जाएगा 1 के पास, ठीक। अब यही सॉल्व कर लो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो 2 में से 1 गया 1 हो गया, 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 होगा और 2 1 3 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 और 3 2 कितना हो गया 5, 1 1 हो गया -2 और ये 2 हो गया और ये कट के क्या हो जाएगा 0। यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक। अगर हम बात करें सवाल नंबर 5 की, किसकी बात करें, सवाल नंबर 5 हो गई, सॉरी सवाल नंबर 6 की। अब हम बात करें अगर 3.2 के तीसरे की सवाल नंबर 6 की, तो ध्यान देना अगर हम सवाल नंबर 6 की बात करें तो 6 बोल रहा है 6 कि 3 -1 3 -1 0 2 और इसका मल्टीप्लाई कराना है 2 1 3 -3 0 और 1, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना हम क्या जानते हैं कि ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। चलो देखो ए में कितने स्तंभ, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, और बी में देखो कितने पंक्ति, 1 पंक्ति 2 पंक्ति और 3 पंक्ति, मतलब गुणा संभव है। 5 बार बोल रहे हैं, याद रख लो कि ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। ए बउआ इधर देखो, पीटे जाओ इधर, ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक। यहाँ ध्यान देना अब ए में स्तंभों की संख्या तो 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ और बी में पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति और 3, मतलब ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या क्या है, बराबर है। अब हम जानते हैं कि जब हम पहली पंक्ति को उठाएंगे तो लिखेंगे किसमें, पहली पंक्ति में लिखेंगे। तो यहाँ ध्यान देना जब 3, ये समझ लो ये 3 इधर है, -1 बीच में और 3 0 है, 3 किनारे है। जब हम इसको लेके जा रहे हैं तो ध्यान देना ये 3 जा रहा है 2 के पास, -1 जा रहा है 1 के पास और 3 3 के पास, तो 3 दूनी के 6 हो गया, -1 की करना -1 हो गया और 3 त्रिका 9 हो गया। फिर जब पहली पंक्ति को उठाएंगे दूसरे स्तंभ में लेके जाएंगे तो ध्यान देना 3 जाएगा -3 के पास, -1 जाएगा 0 के पास और 3 जाएगा 1 के पास, तो 3 त्रिका 9 -9 और 1 0 0 और 3 कन्नम 3 हो गया, ठीक। उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना जब दूसरी पंक्ति को उठाएंगे तो पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ में तो -1 0 और 2 है, जब ये जाएगा तो ध्यान देना -1 इधर गया, 0 1 के पास और 2 3 के पास, तो -1 दुक्के -2 हो गया और 0 इकन्नम 0 हो गया और 2 तिहाई के 6 हो गया। उसी प्रकार ध्यान देना जब दूसरी पंक्ति को उठाए तो दूसरे स्तंभ में ले जाओ तो -1 तिक्के माइनस प्लस 3 इकन्नम 3 0 0 0 हो गया और 2 इकन्नम 2 हो गया, ठीक। ये हमारा सवाल हुआ और इसी को और ऐड कर लो, 9 6 15, 15 में से 1 घटाओ 14 हो गया, 9 में से 3 घटाओ -6 हो गया, 2 -2 और 6 घटाओगे तो 4 आएगा और 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा, ठीक। तो ये 3.2 का सवाल नंबर 3 था जिसमें 6 सवाल हमने पढ़ा। और वीडियो को ध्यान से देखना है, एक बार पहले पूरा वीडियो को देखा करो, फिर वीडियो को रोक कर एक एक स्टेप को अपनी कॉपी में लिखा करो। अगर जहाँ ना समझ में आए उसको दोबारा देखो फिर लिखो अपने कॉपी में, ताकि हमेशा के लिए क्या हो जाए, याद हो जाए, आपको रिपीट करना ना पड़े, ठीक। तो वीडियो को देखो और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।